All right, so let us start with next question, which is really important. A particle of mass m executing simple harmonic motion with amplitude a and angular frequency omega. The average value of kinetic energy and potential energy over period is important. Over a period. Over a period मतलब over one period. तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज क्यों निकालना है? फॉर वेरी सिंपल रीजन, ये हमने ऑलरेडी देखा था, 3 से 4 बार हम देख चुके हैं। द आइडिया इज, इफ यू रिमेंबर, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, एंड इफ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन विच इज दिस एंड जीरो एट एक्सट्रीम। तो अगर आपको याद होगा, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग फ्रॉम जीरो। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो जीरो, मीन पे है तो मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। तो जब कोई क्वांटिटी चेंज होता है विद पोजीशन और विद टाइम, तब उसके एवरेज वैल्यूज की बात होती है। जब कोई क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, उसका एवरेज मतलब वही वैल्यू होता है। If I ask you what is the average of 2? 2. Average of 3? 3. What is the average of 2, 3 and 4? What is the average of 2, 3 and 4? 3. यहाँ पे मिडल वैल्यू इज एवरेज। अगर आपके पास बेसिकली गुड, बट व्हाट यू हैव डन इज, आपने क्या किया? आपने 2, 3 और 4 को ऐड किया और डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो याद रखना, एवरेज कैसे निकालते हो? एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। बट अगर आपके पास नंबर सीक्वेंस में हो, डिफरेंस भी सेम हो, तो मिडल वैल्यू इज एवरेज। 3, 4, 5 का 4, 4, 5, 6 का 5, 5, 6, 7 का 6। गुड। तो याद रखना, नंबर 1, अभी ये तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व हुआ। पोटेंशियल एनर्जी का कैसा था? डू यू रिमेंबर? पोटेंशियल एनर्जी वाज वेरिंग समथिंग लाइक दिस। तो जो वैल्यू, जो फिजिकल पैरामीटर चेंज होगा, उसी की एवरेज की बात होगी। यू कैन नॉट से व्हाट इज एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी, डजंट चेंज, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम। तो नंबर 1। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोला है एवरेज ओवर अ पीरियड। मतलब यू नो व्हाट इज पीरियड ऑफ एसएचएम? पीरियड ऑफ एसएचएम पता होना चाहिए। पता है आपको पीरियड ऑफ एसएचएम? पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। पार्टिकल माइनस ए से जब मीन पे आया, कितना टाइम लगा? t/4। मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया तो कितना टाइम लगा? t/4। t/4 प्लस t/4 इज t/2। वापस यहाँ पे आया, t/4 प्लस t/4 मतलब टोटल कैपिटल टी। तो जब उन्होंने आपको बोला है एवरेज ओवर अ पीरियड, मतलब टाइम की वैल्यू 0 से कैपिटल टी तक, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट करेगा t इक्वल टू 0, एक चक्कर वापस करके आएगा तो टाइम हो गया t ओवर अ पीरियड। अ पीरियड मतलब वन पीरियड, मतलब वन ऑसिलेशन, राइट? यहाँ पे अगर बोला होता व्हाट इज द एवरेज इन हाफ अ पीरियड, तो कहां से कहां तक लेते? 0 से हाफ अ पीरियड मतलब t/2। What is the average in quarter of a period? 0 to t/4. What is average over 2 periods? 0 to 2t. तो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालना है ओवर वन पीरियड, मतलब फॉर वन ऑसिलेशन। तो सबसे पहले ये समझो, देन इट इज सिंपल। अब आपके ऊपर है, you can take displacement of a particle as a sine of omega t plus alpha or cos of omega t plus alpha, कोई फर्क नहीं पड़ता है। if you want to take cos, if you want to take sine, some books will use cos, some will use sine, doesn't matter, आपको जो पसंद हो वो, राइट? हार्मोनिक है, doesn't matter really। आपको किसका एवरेज निकालना है? काइनेटिक और पोटेंशियल का।
डू यू रिमेंबर व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। पर वो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी था, रिमेंबर। जब आप बोलते हो हाफ mv स्क्वायर, v क्या था? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन पोजीशन है। दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन पोजीशन, याद रखना। देन इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो v चाहिए, तो v इज इक्वल टू dx बाय dt। dx बाय dt, इसका डेरिवेटिव d dt ऑफ a cos of omega t plus alpha, and I expect that you know derivative of this। a constant, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और साथ में यहाँ पे ओमेगा। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, राइट। अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसके लिए बताया आपको कि एट द फर्स्ट प्लेस यू शुड नो कि एवरेज निकालते कैसे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर्स होंगे उसको आप ऐड करोगे डिवाइड बाय टोटल नंबर। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप एसएचएम की बात करते हो, पार्टिकल कहीं पे भी हो, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। काइनेटिक एनर्जी तो हर जगह पे है। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डिस्क्रीट। तो आप 1 + 2 + 3/3 कब करते हो? जब आपको एक वैल्यू दी है, फिर दूसरी दी है, फिर तीसरी दी है। तो एवरेज निकालने के लिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइड बाय 3, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे वैल्यू है, फिर वहां पे है, बीच में कुछ नहीं। एसएचएम के केस में ऐसा है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, मतलब हर एक पॉइंट पे, एवरीवेयर यू हैव काइनेटिक एनर्जी। तो यू रिमेंबर, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो तो समेशन की जगह पे क्या यूज होता है? इंटीग्रेशन, राइट। तो एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल, यू शुड नो। एंड बाय द वे, यहाँ पे जब मैंने बोला 1 2 3 का एवरेज, 2 3 4 का एवरेज, तो ये एवरेज नंबर्स का है, याद रखना। दिस इज एवरेज ऑफ नंबर, दिस इज नॉट एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो नॉर्मली जब आप ऐसा लिखते हो a1 + a2 + a3/3, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज ऑफ नंबर्स। यहां पे एवरेज किसका चाहिए आपको? किसका? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ओवर अ पीरियड। ओवर डिस्टेंस बोला है क्या? नहीं। ओवर पाथ लेंथ बोला है क्या? नहीं। ओवर पीरियड। तो रिमेंबर, इन दिस केस यू शुड नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, फॉर्मूला कैसे आता है पहले वो समझो। नॉर्मली हम एवरेज वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं? हम बोलते हैं ए मीन, या फिर ए का बार। ये बार मतलब वेक्टर नहीं है, यहाँ पे बार मतलब ये एवरेज है, राइट, नॉर्मली। बट जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज होता है तो उसको आप लेस देन और ग्रेटर देन के ब्रैकेट के बीच में लिखते हो। तो व्हेन यू राइट दिस मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नोटेशन भी पता होना चाहिए। यू हैव टू राइट डाउन इन दीज टू ब्रैकेट्स, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यू। दिस इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यू शुड नो कि एवरेज में न्यूमरेटर में कुछ होगा और डिनोमिनेटर में कुछ होगा। न्यूमरेटर में किसके एवरेज की बात चल रही है यहाँ पे? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें तो चाहिए था काइनेटिक एनर्जी। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी है, राइट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी इनटू टाइम है, चलेगा क्या? नहीं। तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, मतलब डायमेंशनली करेक्ट कर लिया, राइट। लेकिन ये एवरेज है क्या? नहीं। एवरेज कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन,
कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक। ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। So this is really important to find, to know how you get formulas. एवरेज के लिए न्यूमरेटर में क्या होता है, एडिशन, यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, 3 थे तो नीचे 3, 4 थे तो नीचे 4। यहां पे बोला है एवरेज ओवर अ पीरियड, तो नीचे क्या आएगा, पीरियड, मतलब कैपिटल टी आएगा। देखो कैसे आता है, विल सी। व्हाट इज इंटीग्रेशन dt का फॉर्मूला, व्हाट इज इंटीग्रेशन dx, व्हाट इज इंटीग्रेशन dt, t। अगर लिमिट है तो यहां पे आप क्या डालोगे, लिमिट में 0 to t, अपर लिमिट माइनस, तो आ गया क्या, कैपिटल टी। तो दिस इज नथिंग बट कैपिटल टी। तो इन सम बुक्स वो ऐसा लिखते ही नहीं, नीचे कहां से है पता नहीं, बस वैसा ही है, वैसा ही है, ऐसा नहीं चलता, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इज 0 to t काइनेटिक एनर्जी dt अपॉन टोटल टी। और टोटल टी कैसे आया, सिंस इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to कैपिटल टी इज नथिंग बट कैपिटल टी, राइट। आ गया एवरेज में नीचे एक नंबर, ये नीचे एक नंबर, टाइम इज अ नंबर। अगर मैं बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड फॉर एसएचएम इज 10 सेकेंड, तो 10 इज अ नंबर, राइट। तो एवरेज में आप नीचे एक नंबर लिखते हो तो नीचे एक नंबर आ गया, तो करेक्ट है फॉर्मूला। नीचे टाइम है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी इनटू टाइम है, सो इट इज करेक्ट। नाउ अब करते हैं हम इसका एवरेज। So therefore, average value of kinetic energy is integration 0 to t. What is kinetic energy? Half m v square dt upon नीचे कैपिटल t। ये एवरेज वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू, ओके एनीवेज, 10, दिस इज इक्वल टू मास चेंज होता है क्या पार्टिकल का जब वो मोशन परफॉर्म करेगा, नहीं। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या कांस्टेंट है, हाफ और m, और नीचे जो t है वो है नीचे t, ऊपर v स्क्वायर, व्हाट इज v स्क्वायर, डू नॉट टेल मी ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर, नहीं चलेगा, ये निकल आया, आई एम टेलिंग यू, वो स्पेशल केस था, याद रखना। तो यू हैव v स्क्वायर एस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, और आगे आएगा यहाँ पे dt। तो दिस इज व्हाट यू विल डू। वेल बाय द वे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है कि नहीं, yes no, amplitude of a SHM is normally a constant quantity, ये पता होना चाहिए, amplitude is constant, तो amplitude का स्क्वायर भी constant, तो constant की जगह कहां पे होती है, outside। तो यहां से आप लिखोगे 1/2 m a square omega square भी constant upon t। what is not constant is sin square, क्यों, इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल पे है, टाइम, और साइन स्क्वायर में क्या है, टाइम। तो अगर साइन स्क्वायर को बाहर निकाल दिया मतलब आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है, सिंपल। यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर टाइम, और जिस टर्म में टाइम था उसी को बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं चलता है, जिसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओके। अब ऐसा है कि अगर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो पता होगा कि साइन स्क्वायर का या कॉस स्क्वायर का स्क्वायर का, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, सिर्फ साइन और कॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई विल गो इनटू मैथमेटिक्स, सॉरी फॉर दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी एग्जांपल हुआ दिन भर में तो ठीक, बट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड। इफ आई हैव अ साइन वेव व्हिच लुक्स
समथिंग लाइक दिस, ये 0, ये t/2 और ये t, ये साइन वेव है। अगर इसका मैं एवरेज देखने गया एक टाइम पीरियड में 0 से t तक, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो एवरेज इज 0। व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 and -2? 0। क्या करोगे 2 - 2 अपॉन 2? 0। तो साइन का या कॉस का एक पीरियड में एवरेज कितना होता है? 0। साइन का या फिर कॉस का। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, स्क्वायर ओके। अगर मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर करूंगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, वेरी गुड। तो जब आप बेसिकली स्क्वायर का एवरेज लोगे ओवर अ पीरियड, देन इट इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का, दोनों का स्क्वायर इज पॉजिटिव, राइट? तो इफ यू नो दिस, साइन और कॉस का एवरेज ओवर वन पीरियड इज 0, बट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज ओवर अ पीरियड इज नॉट 0, इट इज 1/2। वो कैसे आता है? ये इंटीग्रेशन को बहुत सारा सॉल्व करने के बाद आता है। तो अभी मैं करके दूंगा सॉल्व, बट नेक्स्ट टाइम आई वांट यू टू नो दिस। वी विल सॉल्व दिस, बट आई वांट यू टू नो दिस डायरेक्टली। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का एवरेज ओवर वन पीरियड इज हाफ। तो कैसे करते हैं देखते हैं। आपको याद होगा कल या परसों हमने एक इक्वेशन लिखा था फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है? 1 + cos 2 theta by 2. Similarly, sin square theta is 1 - cos 2 theta by 2. So now ये जो इंटीग्रेशन है, मैं इस टर्म को बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, पहले इंटीग्रेशन देखते हैं। बट दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, कौन सा इंटीग्रेशन? साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस अल्फा dt is equal to 0 to t. Sin square theta is 1 - cos of 2 omega t plus alpha upon 2 dt. At the first place, you should ask कि क्यों यूज किया? ये इसके लिए यूज किया क्योंकि 12th लेवल के मैथमेटिक्स तक आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन सीखते हो, साइन रेज टू n का नहीं सीखते हो। यू डोंट नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू सम पावर, नहीं होता है, ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है। यू डोंट नो व्हाट इज इंटीग्रेशन डायरेक्टली, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा रेज टू n। फॉर अप टू 12th लेवल मैथमेटिक्स, जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। रेज टू पावर का आपको नहीं होगा, दैट इज वाई अभी रेज टू पावर का नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? मुझे पावर 1 बनाना पड़ेगा। पावर 1 कैसे बनेगा? When you write down sin square theta as 1 - cos 2 theta by 2, बन गया क्या पावर 1? Yes, so that is why you do it. इसके बाद सेपरेट द टर्म्स, या फिर और एक काम करो, ये क्या बार बार सेपरेशन का काम करना नहीं है मुझे। आई विल टेक आउट 2 आउटसाइड, फिर अंदर बचेंगे 2 टर्म, 1 - cos 2 omega t plus alpha, and then you have dt there, integration over dt। अब सेपरेट कर दो, 1/2 0 to t, पहला 1 into dt माइनस दूसरा 0 to t cos of 2 omega t plus alpha dt। करेक्ट? मैंने आपको बताया कॉस या साइन का एवरेज ओवर वन पीरियड इज 0, ये 0 आएगा। और ये 0 कैसे आएगा ये नहीं पता तो फिर और मैथमेटिक्स करते रहो। तो आई विल टेल यू फॉर द फर्स्ट टाइम एवरीथिंग एंड देन यू आर सपोज्ड टू डू बाय योरसेल्फ। यहां पे इंटीग्रेशन क्या है? dt। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? t, इट इज t माइनस दूसरे टर्म में क्या था? cos। cos का इंटीग्रेशन इज sin।
2 omega t plus alpha upon derivative of this. हाँ, cos of f of x का डेरिवेटिव अगर लेना होगा, डेरिवेटिव, तो वो होता है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आप कब से कर रहे हो? अभी भी किया था कि यहाँ पे ए बार कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव ओमेगा। पर जब आप इंटीग्रेट करते हो, व्हेन यू इंटीग्रेट, you should know integration of cos of f of x dx is sine of f of x upon derivative of f of x। मल्टीप्लाई नहीं, यहां पे होता है अपॉन। ओके, गुड। देन लिमिट्स पहले तो इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। चलो, ओके, लेट अस राइट डाउन डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t लिखूंगा मैं। लिमिट्स इज 0 to t, करेक्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिया है पहले में, दूसरे में मैंने नहीं किया है, तो ओके, तो ये मैं दूसरे के लिए लिमिट्स रख रहा हूँ, दैट्स इट। पहले का तो कर दिया ना, गुड। देन दिस इज इक्वल टू 1/2 t माइनस, ये जो कुछ भी है आई डोंट केयर, वैसे ये कितना आएगा, 2 ओमेगा आएगा, है ना, 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा आएगा, इसको बाहर रख दिया मैंने। साइन, इफ आई पुट, तो आई विल गेट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस अल्फा, माइनस इफ आई पुट 0, तो साइन ऑफ अल्फा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है 0, राइट। तो इतना सारा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, जो आई डोंट वांट यू टू डू। यू डू नॉट हैव टू डू ऑल दिस। आपको करना क्या है, आपको देखना है, यहां पे ये देखना है, कॉस है क्या, यस, एक पीरियड है क्या, यस, तो इंटीग्रेशन इज 0, तो ये 0, सेकेंड टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, तो आगे आपके पास t/2। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आई टोल्ड यू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओवर 1 इज 1/2, राइट। यहाँ पे 1/2 मतलब इट इज एक्चुअली t/2, तो t/2, पुट t/2 देयर, so therefore average of kinetic energy is half m a square omega square by t, और यहाँ पे t/2 t कैंसल, 1/4 m a square omega square। ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया। आपको क्या पूछा है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कितना आना चाहिए, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a square, which I see is there only in option number D. Yes, option number D, right? But potential एनर्जी का भी कर लेंगे, which is little bit simpler, और I think, I feel गलत दिया है आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। This is what I think। कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, आना तो चाहिए। Let's see। Similarly, average value of potential energy will be equal to same, integration 0 to t potential energy into dt upon, अभी कैपिटल T लिख सकता हूं, but in reality it is integration 0 to t dt, लेकिन it turns out to be capital T, ये कैपिटल T आ जाता है। ओके, गुड। देन करो इसको सॉल्व। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर 0 to t 1/2 k x square। what x you have taken, a square cos square omega t plus alpha, okay, right, dt upon capital T। then you have this इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर गया बाहर, हाफ के ए स्क्वायर बाहर, नीचे टी था वो यहां ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to t, बचा आपके पास cos स्क्वायर
cos square omega t plus alpha. Cos square was 1 minus cos of minus की plus 1 plus cos of 2 omega t plus alpha by 2 dt. ये 2 और ये 2 4. k is m omega square a square. m omega square है और a square था वो है t. इसको जब सॉल्व करोगे तो अगर आप चेक करो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है, और वैसे भी ये होता है, मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा t/2 पक्का श्योर ये आपने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, ठीक है. वेट, just not to create confusion, I will write down half here. This second term तो गया, पहले टर्म में क्या बचेगा हाफ. पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 3/2. कैंसल एंड कैंसल, तो 1/4 और k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. As I told you should be 4. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Very easy. Simple. Next question. Okay, looks like most of the questions today are mathematical only. Vibratory motion is represented by x equal to 2a cos of omega t. वो w नहीं है, even though it is looking like w, it is omega. A cos of omega t plus pi by 2 plus a cos of omega t plus pi plus a by 2 cos of omega t plus 3 pi by 2. The resultant amplitude of the motion is. तो आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक है. हाउ डू यू नो? ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी. मैंने बताया था जब तक दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 SHM और इट इज अगेन SHM क्योंकि हर जगह पे फ्रीक्वेंसी इज सेम. अगर कहीं पे भी 2 ओमेगा टी ऐसा आ जाता 3 आ जाता तो इट इज नो मोर SHM. ये पता होना चाहिए. देन इज इक्वल टू 2a cos of omega t. What is cos of omega t plus pi by 2? What is cos of pi by 2 plus theta? Minus sin theta. Cos of pi by 2 plus theta. Pi by 2 आया तो cos का sin, right? Pi by 2 plus theta मतलब 90 plus some angle. Which quadrant? Second quadrant. Second quadrant में original function cos negative होता है. Confusion कहाँ create होता है? You see, many sources of confusion. आप बोलोगे बट हम तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos का साइन बन रहा है. अरे लेकिन ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था? cos. cos क्या है? नेगेटिव. तो नेगेटिव, तो यू विल बी पुटिंग हियर माइनस ये a का a और ये साइन ऑफ ओमेगा टी. साइन ऑफ पाई बाय 2 मत लिख देना. cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी. गुड. देन माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. क्यों कॉस? क्योंकि यहाँ पे पाई है, पाई बाय 2 नहीं. कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. देन अगेन कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2 आया ना तो कॉस का क्या बनेगा? साइन. क्वाड्रेंट कौन सा? 4, क्योंकि 3 पाई बाय 2 मतलब 270 प्लस समथिंग, तो ये आएगा प्लस. कॉस का बनेगा साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी. तो दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी. और यहां पे आपके पास आएगा a बाय 2. 2a कॉस ओमेगा टी माइनस a कॉस ओमेगा टी मतलब a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ऑफ ओमेगा टी. a साइन ओमेगा टी विथ माइनस और यहाँ पे a साइन ओमेगा टी विथ प्लस हाफ. व्हाट इज 1 माइनस हाफ? हाफ. तो ये आएगा माइनस a बाय 2 साइन ओमेगा टी. दिस इज व्हाट इज x. डू यू रिमेंबर, आपके पास अगर x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस b साइन ओमेगा टी हो
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r is under root of a square plus b square. Very good. So therefore resultant amplitude r is under root of a, small a is capital A and b is minus a by 2. तो a square plus minus a by 2 का square. This is under root of a square plus a square by 4. This is root of 5 a square by 4, which is 5 root 5 a by 2. Root 5 a by 2. Option number B. Next question. A mass oscillates along the x-axis according to the law x equal to x0 cos of omega t minus pi by 4. तो हमारे पास एक मास है which is oscillating according to this equation, which is x equal to x0 cos of omega t minus pi by 4. If the acceleration of the particle is written as a equal to a cos omega t plus delta, then what is a and what is delta? So acceleration of the particle a is nothing but a, capital A, cos of omega t plus delta. तो a क्या है और delta क्या है? Simple question है. पहले v फाइंड करो. v is derivative of x, तो dx by dt. तो dx by dt. तो पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उससे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी के डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, a और डेल्टा मिल जाएगा. तो यू विल गेट दिस एज d dt of x0 cos of omega t minus pi by 4. मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा. x0 कांस्टेंट आउटसाइड, cos का डेरिवेटिव sin of omega t minus pi by 4 और यहाँ पे आएगा ओमेगा. फिर आप a निकालोगे which is dv by dt, which is d dt of minus x0 omega sin of omega t minus pi by 4. इसमें से minus x0 omega आउटसाइड, sin का डेरिवेटिव cos of omega t minus pi by 4 और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर. So by comparison, comparing equation number 1 with 2. So from 1 and 2, you will have a equal to minus x0 omega square and delta equal to minus pi by 4. Right? Good. Where do you see this? कहाँ है? D for x. x0 तो माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस कहाँ है क्या माइनस? तो माइनस आना चाहिए, प्लस क्यों होगा? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वापस से डेरिवेटिव साइन का तो प्लस होता है ना, तो फिर y the problem is with basics of trigonometry. अभी आंसर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखना. डू नॉट डू दिस. इफ यू डू दिस गए तो एक काम करो, नहीं मिल रहा है ना तो थोड़ा सा और हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज जस्ट अ मिनट. अभी हमको नहीं मिल रहा है आंसर. हमारे पास क्या आया? माइनस. क्या माइनस के साथ तो आंसर मैच नहीं हो रहा. एक काम करो, a इक्वल टू x0 ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर ले लो cos के साथ, cos ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 4. राइट? एंड इफ यू सी, हमारे पास फाइनल आंसर में cos है, cos फाइनल में. इसका मतलब मुझे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है वहां पे cos का cos ही रहना चाहिए. cos का cos कब रहता है? yes, cos of pi plus theta is minus cos theta, या फिर cos of pi minus theta is also minus cos theta. करेक्ट? तो cos of pi plus theta यूज होगा
या फिर cos ऑफ पाई माइनस थीटा यूज होगा? क्या यूज होगा? साइन नहीं यूज करना, साइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ए के फाइनल इक्वेशन में कॉस है, साइन बनाना नहीं है, उसको कॉस रखना है। तो क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्लियर नहीं है, दे विल डू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है क्या? डू यू नो cos of pi plus theta is minus cos theta? सिर्फ इसको मैं ऐसा उल्टा लिख रहा हूं, माइनस cos theta इज इक्वल टू cos of pi प्लस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस cos of theta है। व्हाट इज योर थीटा? इट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4. So can you write down minus cos of omega t minus pi by 4 equal to cos of pi plus omega t minus pi by 4? Yes, you can. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो इसको ऐसा। Then therefore what will acceleration become? x0 omega square cos of quick, I want answer now. अरे ये सॉल्व करो ना। पाई प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? 3 पाई बाय 4। तो ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 4। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करोगे तो ए विल बी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 नाउ। ओके, तो यहाँ पे जिसको इक्वेशन 1 बोला था उसको छोड़ दो, हटाओ इसको यहाँ से। कंपेयर, व्हाट इज ए? x0 omega square, therefore a is x0 omega square and delta is 3 pi by 4 है क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो यू नीड टू नो दिस बेसिक्स। तो हमने क्या किया, याद रखना, what you have to remember is what we have done, क्योंकि हमारे पास a के इक्वेशन में माइनस x0 ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 4 आया। हमने जब डायरेक्टली कंपेयर किया तो हमको मिल रहा है a एस माइनस x0 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस x0 ओमेगा स्क्वायर नहीं था, मतलब माइनस साइन नहीं चाहिए। इसने बोला मुझे नहीं चाहिए, तू रख ले, गिव इट टू cos। सो व्हाट इज माइनस cos थीटा? cos ऑफ पाई प्लस थीटा, राइट? लेकिन cos ऑफ पाई माइनस थीटा भी तो माइनस cos थीटा होता है, राइट और रॉन्ग? cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हो आप, और cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा बिकॉज यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई वाज आस्किंग यू कि cos माइनस cos थीटा, ये cos ऑफ पाई प्लस थीटा लोगे या माइनस थीटा लोगे? दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू। तो प्लस लोगे कि माइनस लोगे? प्लस लोगे तो प्लस क्यू लोगे, और माइनस लोगे तो माइनस क्यू लोगे? आई वांट टू नो। If you say we will take plus, why? If you say we will take minus, then why? माइनस लोगे तो भी वही आएगा। So that is a small home assignment for you कि why have we taken cos of pi plus theta as minus cos theta? Why not cos of pi minus theta as minus cos theta? Think about it. It has something to do with equation given here. क्योंकि आपको अगर इस इक्वेशन का मतलब समझा होगा तब समझेगा कि प्लस क्यों लिया। तो थिंक अबाउट इट। एनीवेज, तो यहाँ पे जो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 है, इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 4। अब कंपेयर करोगे तो a इज x0 ओमेगा स्क्वायर एंड डेल्टा इज 3
pi by 4. Option number A. And that's it for today.